हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो एलसीएम एचसीएफ की आज क्लास नंबर 3 बच्चे हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सभी लोग एक बार जुड़िए। के बाद फिर मैं कुछ नए फॉर्मूलेज और नई चीजों को इंट्रोड्यूस करता हूँ। ठीक है भाई? नमस्कार नमस्कार। तो बेसिक एलसीएम एचसीएफ हम पढ़ चुके हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, डेसिमल, पावर नंबर्स, ये सब कुछ हमारा हो चुका है। अब आज हम लोग चलने वाले हैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है? तो जो भाषा संबंधित प्रश्न हैं उनकी तरफ चलने से पहले कुछ दो तीन फॉर्मूलेज हैं, उन फॉर्मूलेज को जरा देख लेते हैं और फिर इनके ऊपर बेस सवालों को देखेंगे। ठीक है भाई? तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है हमारा है एलसीएम गुणा एचसीएफ। अगर आपको किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम दिया हो और उनका एचसीएफ दिया हो तो उनका एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, ए गुणा बी। ए और बी क्या है? हमारी ओरिजिनल संख्या है। तो एलसीएम गुणा एचसीएफ जो होगा वो दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन यानी कि आप कहेंगे सर गुणनफल के बराबर होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला। बहुत सवाल बनते हैं इसके ऊपर, बहुत सवाल बनते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको सवाल। ठीक है? तो जैसे सवाल देख ही लेते हैं इसके ऊपर, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, आपको सवाल में एलसीएम देगा, एचसीएफ देगा और जो दो संख्या देगा उनमें से किसी एक संख्या को दे देगा और दूसरी आपसे पूछ लेगा। कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 162 और 27 है। उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? बताइए। मैं देखो, हमें एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, एक संख्या दी है, दूसरी आपसे पूछी है। अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर ए गुणा बी। ए और बी क्या है? हमारी ओरिजिनल संख्याएं हैं। तो 162 गुणा 27 बराबर एक संख्या हमें 54 दे रखी है और दूसरी हमसे पूछी है। क्या नहीं बता सकते भाई? 27 दूनी 54 और दो से जाएगा, दो अट्ठे 16, दो एकम दो, यानी कि दूसरी संख्या कितनी आ गई? दूसरी संख्या आ गई 81। इस तरीके से फॉर्मूले को रखकर आपसे सवाल पूछेगा। जैसे एक और सवाल आपको मैं देता हूं, ये सवाल देखिए जरा। सवाल है कि दो संख्याओं का एलसीएम 364 है, एचसीएफ 26 है, उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी क्या होगी? तो सिंपल भाई, एलसीएम गुणा एचसीएफ यानी कि 364 और एचसीएफ कितना है? 26 बराबर ए गुणा बी। और एक संख्या कितनी दे रखी है हमें? 26 और दूसरी संख्या हमसे पूछी है। तो 26 से 26 कट गया तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी बच्चा? दूसरी संख्या आ जाएगी 364। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही है। क्लियर है? आगे बढ़ूं और थोड़ा सा इस सवाल को। ये सवाल देखिए जरा। इस सवाल को देखिए। सवाल है दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 18 गुना है। एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 18 गुना है। कह रहा एलसीएम और एचसीएफ का योग 855 है। एक संख्या अगर 81 है तो दूसरी संख्या क्या होगी?
अब यहां पर आपको एलसीएम और एचसीएफ डायरेक्ट नहीं दिए हुए, आपको निकालने हैं, और उसने बोला है कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 18 गुना। एचसीएफ अगर 1 यूनिट है तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 18। ऐसा सवाल ने बोला है भाई। सवाल ने बोला है जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 18 गुना है। अगर एचसीएफ 1 यूनिट है तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 18। एचसीएफ और एलसीएम का योग 855 है। 18 और 1 19। 19 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1855, सॉरी 855। 19 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 19 चौके 76, 19 पंजे 95, 45। 18 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 18 गुणा 45। ऐसे ही रहने दो, मत करो मल्टीप्लाई। एलसीएम हो गया 18 गुणा 45 और एचसीएफ हो गया 45। भाई हमें एलसीएम भी मिल गया, हमें एचसीएफ भी मिल गया। अब सवाल कह रहा है कि भैया एक संख्या 81 है, तो हम जानते हैं एलसीएम गुणा एचसीएफ, यानी कि 18 गुणा 45 तो एलसीएम हो गया, और ये वाला 45 एचसीएफ हो गया। एक नंबर हमें 81 दे रखा है और दूसरा नंबर हमसे पूछा है। जल्दी से आप मुझे बता दो क्या आपका जवाब होगा। देखो 9 पंजे 45, 9 नाम 81, फिर 9 से जाएगा 9 पंजे 45, 18 पंजे 90, और 90 की फिर 5 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 450। और ये किसकी वैल्यू आएगी? ये वैल्यू आ जाएगी बी की। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 450। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। ओके, हो गया सभी का? बी की वैल्यू कितनी आ गई? 450। चलिए, तो इस तरह के सवाल हो गए। अब ये सवाल भी देख लीजिए, इसे भी करिए जरा। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 48 है। एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, ये जो 48 दे रखा है ना, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही दे दिया। अगर दोनों संख्याओं का अंतर 13 है तो बताओ संख्याएं क्या क्या होंगी? ऑप्शन सबसे बेस्ट। 19 कहां से आया? कौन सा 19? कहां गायब रहते हो तुम लोग यार? गया सवाल तो अब। ये वाला 19? अरे एलसीएम और एचसीएफ का योग 855 दे रखा है भाई। तो एलसीएम अगर 18 यूनिट है, एचसीएफ अगर 1 यूनिट है, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 18 में 1 जोड़ो आप, तो 8 और 1 9। हासिल का कुछ भी नहीं है, ये 1 यहां पे आ जाएगा, तो ये 19 ऐसे आया। योग मैंने उसके बराबर कर दिया 855 के। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 48 है, 48। कह रहा है अंतर अगर 13 है। भैया हम जानते हैं कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणनफल। अब उसने एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल ही हमको 48 दे दिया, तो क्या ये 48 दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन नहीं हो जाएगा? बोलो, क्या यही जो 48 होगा भाई, ये दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन नहीं हो जाएगा? भाई अगर यही 48 एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल है, और हम जानते हैं एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर ए गुणा बी, तो जो ए गुणा बी होगा यही 48 के बराबर हो जाएगा। और हमें अंतर दे रखा है 13, हमें दो संख्याओं का अंतर a माइनस बी दे रखा है, कितना बच्चे? 13। तो या तो आप ऑप्शन से चले जाओ, दोनों संख्या आपसे पूछी है, तो या तो आप ऑप्शन से चले जाओ कि भाई दो संख्याओं का अंतर 13 होना चाहिए और उनका मल्टीप्लीकेशन 48 होना चाहिए। आप देखोगे 10 और 23 का मल्टीप्लीकेशन 48 तो कभी नहीं होगा, 6 और 19 का मल्टीप्लीकेशन 48 तो कभी नहीं होगा, 9 और 22 का मल्टीप्लीकेशन 48 तो कभी नहीं होगा। तो 16 तिया 48, एक ही ऑप्शन बचा, और अंतर भी देख लो, 16 में से 3 गया 13, अंतर भी 13 है। अगर आप ऑप्शन से नहीं करना चाहते हैं
तो फिर आपको हिट एंड ट्रायल, आपको ऐसी कोई दो संख्या सोचनी पड़ेंगी जिनको गुणा करने पर 48 आए और जिनका डिफरेंस 13 हो। फिर आपको हिट एंड ट्रायल कि भैया ऐसी कोई दो नंबर जिनका डिफरेंस करूं तो 13, जैसे 16 और 3 और 16 गुणा 3। सर हिट एंड ट्रायल से भी नहीं करना, हमें तो सवाल को लंबा चौड़ा करना है। तो लंबे चौड़े सवाल करना है तो फिर कैसे करेंगे? फिर बच्चे एक फॉर्मूला है जिसे आप ध्यान में रखना। फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर सभी जानते हैं। क्या होता है बताइए, अपने मन में ही बताइए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अगर आप उसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ते हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अगर ये जोड़ते हो तो आपको मिलता है 2 और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहां आपको इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो पहला फॉर्मूला हो गया। और जिस फॉर्मूले की जरूरत हमें यहां पड़ेगी वो फॉर्मूला है, अगर आप इसमें से ये घटाते हो, कि अगर आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से आप माइनस करते हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपको मिलता है 4ab। आप फॉर्मूला ओपन करके देख लो, आप इसमें से ये माइनस करके देख लो, यही मिलेगा आपको। ये वाला फॉर्मूला कि जहां पर दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है, मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है, तो हम वहां पर योग निकाल देंगे। जैसे यहां पर अंतर दिया हुआ था, मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ था, तो हम यहां से योग निकालेंगे। अब जैसे ही योग आया, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा, इसको आप देख लो, दिमाग में रख लो। अब जैसे ही संख्याओं का योग आया, तो फिर आपको एक चीज पता होनी चाहिए जिसको हम बोट एंड स्ट्रीम बहुत सारी जगह पढ़ेंगे, कि अगर आपके पास ए प्लस बी है, सपोज ए प्लस बी आपको मैंने दे दिया 10 और मैंने आपको ए माइनस बी दे दिया सपोज 4। दो वैल्यूज मैंने आपको दे दी, ए प्लस बी की 10 और ए माइनस बी की 4। और मैं आपसे अलग अलग वैल्यूज पूछ रहा हूं कि भाई ए की वैल्यू क्या होगी और बी की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहेंगे सर ए की जो वैल्यू होगी ना, वो हो जाएगी आपका जिसके साथ प्लस प्लस लगा हुआ है। जो दोनों वैल्यूज हैं दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 10 और 4 14/2, यानी कि 7। तो ए की वैल्यू हो गई 7। और अगर मुझे बी की वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू मतलब जिसके साथ एक प्लस का साइन और एक माइनस का साइन लगा हो, तो आप बड़े में से छोटा माइनस करो, 10 में से 4 घटा दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 6/2, यानी कि 3। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। ए की हो जाएगी 7। अब आप में से कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इसका यूज कहां पे करेंगे, मैं आपको बताता हूं। देखो सवाल में आपको ए और बी की अलग अलग वैल्यूज निकालनी थी। क्या करना था? ए और बी की अलग अलग वैल्यूज। हमें ए गुणा बी मिल गया, हमें ए माइनस बी मिल गया। अगर मैं कहीं से ए प्लस बी पता कर लूं, अगर मैं कहीं से ए प्लस बी पता कर लूं, तो मेरे पास ए माइनस बी है, मेरे पास ए प्लस बी आ जाएगा, और मैं अपना ये वाला तरीका लगाकर ए और बी की अलग अलग वैल्यूज निकाल दूंगा। यस, मैं अपना ए और बी की अलग अलग वैल्यूज निकाल दूंगा। तो मुझे सारा फोकस करना है ए प्लस बी की वैल्यू निकालने के लिए। मेरे पास ए माइनस बी है, मेरे पास ए गुणा बी है, तो मैंने ए माइनस बी और ए गुणा बी यहां रखकर ए प्लस बी की वैल्यू निकाली, और ए प्लस बी की वैल्यू निकालकर ऐसे सॉल्व कर दिया। अब भाई एक कुछ बच्चों का सॉरी, इतना इतना डिटेल में मैंने कहा, जिसको जाना है डिटेल में वो जा सकता है, और जिसको नहीं जाना उसको मैंने दो तरीके बता दिए, या तो ऑप्शन से या फिर हिट एंड ट्रायल से, कि दो ऐसी संख्या जिनको गुणा करने पर 48 आए और जिनका डिफरेंस 13 हो। सोच लो, नहीं तो जाओ डिटेल में, जिसको जाना है। और सीखना चाहिए, ये आपको आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप इसको बिल्कुल इग्नोर कर दो। आपको आना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है आपको कहीं ना कहीं काम आए। चलिए एक सवाल और करिए जल्दी से, इस सवाल का जवाब बताओ बच्चा।
कह रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 7 और 245 है, मल्टीप्लीकेशन क्या होगा। सिंपल भाई, आप जानते हैं एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि मल्टीप्लीकेशन। तो एलसीएम कितना है 245 और एचसीएफ कितना है 7 बराबर ए गुणा बी। और वही आपसे पूछा है, 7 पंजे 35, 3 7 चौक 28, 3 31, 3 7 दूनी 14 और 3 17। ये 1745 जो आया है ये इन दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि मल्टीप्लीकेशन है, और वही आपसे पूछा है 1715 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। वही तो पूछा आपसे संख्याओं का गुणनफल। ओके, तो ये हो गई चीज यहां पर हमारी अलग। अब चलिए थोड़ा सा और फॉर्मूलेज की तरफ चलते हैं। एक फॉर्मूला हमने पढ़ लिया कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर ए गुणा बी। अब मैं आपको लेकर चलता हूं अगले फॉर्मूले की तरफ, और जो अगला फॉर्मूला है उसमें से दो फॉर्मूले बनकर निकलते हैं। भाई अगर मैं आपको कोई रेशियो देता हूं, ए रेशियो बी, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी, और मैं कह दूं जहां पर ए और बी, जहां पर ए और बी क्या है, ए और बी सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है, को प्राइम, जिसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। को प्राइम का मतलब क्या होता है, जहां से कुछ भी कॉमन ना आए, यानी कि जिनका HCF 1 हो। अगर मैं आपसे फॉर एग्जांपल आपसे कहूं 3 और 4, क्या 3 और 4 का रेशियो को प्राइम है, जिसमें से कुछ भी कॉमन ना निकले उसको कहते हैं सह अभाज्य यानी कि को प्राइम। अगर मैंने कहा 3 और 4, क्या ये रेशियो सह अभाज्य होगा, आप कहेंगे हाँ सर होगा। अगर मैं आपसे कहता हूं 9 और 11, क्या ये रेशियो को प्राइम होगा, हाँ जी सर सह अभाज्य होगा। अगर मैं आपसे कहता हूं 3 और 6, क्या ये रेशियो को प्राइम होगा, क्या 3 और 6 का रेशियो को प्राइम होगा, आप कहेंगे नहीं, क्योंकि यहां से सर 3 कॉमन आ गया, यहां से 3 कॉमन आ गया, तो ये हमारा को प्राइम नहीं है, ये सह अभाज्य नहीं है। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं आपको आगे लेकर चलूं कि ए अनुपात बी है, जहां पर ए और बी क्या है, हमारे को प्राइम है, ये होने चाहिए, तो हमारे यहां से दो फॉर्मूले निकल के आते हैं। पहला फॉर्मूला हमारा यहां से निकल के आता है वास्तविक संख्याएं। ये तो रेशियो वाली संख्याएं हैं, अगर मैं रेशियो वाली संख्याओं से वास्तविक संख्याएं निकालना चाहूं, ओरिजिनल नंबर्स, इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, ओरिजिनल नंबर्स, यानी कि अनुपात से अगर मैं वास्तविक संख्या निकालना चाहूंगा तो मुझे एचसीएफ दिया होगा, सवाल में दिया होगा, तो एचसीएफ को ए से गुणा कर दो, ये पहली संख्या मिल गई, और एचसीएफ को आप बी से गुणा कर दो, ये आपको दूसरी संख्या मिल गई। कभी भी आपको रेशियो दिया हो और वो रेशियो को प्राइम यानी कि सह अभाज्य हो, और उससे आप ओरिजिनल नंबर निकालने जा रहे हैं बच्चा, तो याद रखना एचसीएफ को ए से मल्टीप्लाई करेंगे पहली संख्या, और एचसीएफ को बी से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी संख्या। एचसीएफ कहां से आया, ये सवाल में दिया होगा आपको कि भैया दो संख्याओं का अनुपात ये है, उनका एचसीएफ ये है, बताओ ओरिजिनल नंबर क्या होंगे। तो आप इस तरीके से दूसरा फॉर्मूला क्या बनता है, दूसरा फॉर्मूला आपका बनता है एचसीएफ गुणा, और ये रेशियो की जो वैल्यूज दी हुई है ए गुणा बी, एचसीएफ गुणा यही वैल्यूज जो रेशियो की दी हुई है, एचसीएफ गुणा ए गुणा बी यानी कि एलसीएम के बराबर हो जाएंगी। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला होता है कि जो हमारी ये वैल्यूज दी होंगी रेशियो की, इन्हीं को ही अगर आप एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। अब यहां से एक बड़ी डीप बात हमें देखने को मिली, समझना और सामने देखना, बहुत गहराई वाली बात है जो आपको यहां पर देखने को मिलेगी कि जब हम एलसीएम अगर मुझे चाहिए, अगर मुझे एलसीएम चाहिए, तो मैं एचसीएफ को ए गुणा बी करूंगा, यानी कि इस रेशियो को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करूंगा। तो क्या यहां से एक बात आपको समझ में आ रही है कि जो एलसीएम होगा उसका एक फैक्टर एचसीएफ जरूर होगा।
अगर मैं आपको दो संख्या की बात करूं कि दो संख्या का एलसीएम बताओ, तो उन दो संख्या के एलसीएम में एचसीएफ की मल्टीप्लीकेशन जरूर होगी। और ये मैं आपको देखो एग्जांपल से प्रूफ करके बताता हूं। मान लो मैंने यहां पे 6 और 8 ले लिया। अब मैंने आपसे कहा कि 6 और 8 का एचसीएफ भी बताओ और एलसीएम भी बताओ। तो बच्चा जब आप इसका एचसीएफ निकालने जाओगे तो आप क्या करोगे, यहां 6 लिखोगे, यहां 8। और एचसीएफ का मतलब होता है जो चीज मैक्सिमम कॉमन आ जाए, जो चीज मैक्सिमम कॉमन आ जाए। तो यहां से 2 कॉमन आ गया, 2 तिया 6 और 2 चौको 8। यानी कि एचसीएफ निकालते समय आप यहीं पर रुक जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि अब 3 और 4 से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो जो कॉमन आया वही मेरा एचसीएफ हो गया। लेकिन बच्चे जब आप एलसीएम निकालने जाओगे तो आप क्या करोगे, आप यहां 6 लिखोगे, यहां 8 लिखोगे, और फिर आप कहोगे सर 2 से ले लो, 2 तिया 6, 2 चौको 8। यानी कि सेम आपने एचसीएफ वाला केस तो लिखा ही लिखा, और फिर आप ये 3 ले लोगे, 3 एकम 3, 4 ऐसे ही लिख लो, फिर आप 4 ले लोगे, 1 और 1। यानी कि जो केस हमारा एचसीएफ में किया हमने कि 2 कॉमन ले लिया, अब कुछ कॉमन नहीं आया, एलसीएम के टाइम पे वो तो किया ही किया। और जो हमारी को प्राइम, ये 3 और 4 क्या है, सह अभाज्य को प्राइम, इनको भी हमने यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तो मेरा एचसीएफ था ही था एलसीएम के केस में। और ये 3 और 4 क्या है, ये सह अभाज्य हमारी संख्या हो गई। तो क्या जब भी मुझे एलसीएम लेना होगा मैं उसका एक फैक्टर बोलूंगा, एचसीएफ भी होगा। ये सवाल पूछा गया है, और ये याद करो मैंने फर्स्ट क्लास में ये सवाल दिया था आपको कि एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। एचसीएफ एक गुणनखंड होता है एलसीएम का। तो यहां से आप याद रखेंगे कि कभी भी आपको एलसीएम चाहिए तो उसका एक फैक्टर एचसीएफ भी होगा, या फिर इसको एक पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं, एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे एलसीएम का एक गुणनखंड एचसीएफ होता है। एलसीएम जब भी आप निकाल रहे हो तो उसका एक फैक्टर आपको एचसीएफ भी मिलेगा। ये एग्जांपल से हमने प्रूफ साइड में कर भी दिया। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हमारे हो गए। चलिए थोड़ा सा मैं आपको और आगे समझाता हूं चीजों को। अगर किसी सवाल में मुझे एचसीएफ ही दिया हो, अगर मुझे किसी सवाल में मान लो एचसीएफ दे रखा है 6, एचसीएफ दे रखा है 6, और मुझसे कह दिया कि भाई संख्याओं का जो योग है ना, जो संख्याओं का योग है वो 30 है। संख्याओं का योग कितना है, 30 है। तो बताओ संख्याओं का योग अगर 30 है, एचसीएफ 6 है, तो संख्याएं क्या क्या होंगी। आपसे पूछेगा बताओ वो संख्या क्या क्या होंगी जिनका एचसीएफ 6 है और उनका योग 30 है। बस इतना देगा आपको, कहेगा बताओ वो संख्या क्या क्या होंगी। बच्चे बहुत अच्छी बात सिखा रहा हूं मैं, सवाल पे जाने से पहले आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराऊंगा इसमें। भाई हमें एचसीएफ दे दिया, सीधा योग दे दिया, हमें अनुपात दिया ही नहीं। जो हम सह अभाज्य संख्याओं का रेशियो मानते वो तो हमें दिया ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से मान लेंगे कि संख्याओं का रेशियो क्या है, ए रेशियो बी। ये मान लिया हमने, लेट माना कि संख्याओं का रेशियो कितना है, ए बी, जहां पर ए बी क्या है, हमारे सह अभाज्य यानी कि को प्राइम है। सह अभाज्य यानी कि को प्राइम है, तो हमारे ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएंगे, एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दो, एक हो जाएगा 6a और दूसरा हो जाएगा 6b। यहीं तक तो सबको क्लियर है। एक हो जाएगा हमारा 6a और दूसरा हो जाएगा 6b। ये हमारा पहला नंबर हो गया, ये हमारा दूसरा नंबर हो गया। अब सवाल कहता है कि भाई आपका जो योग है ना वो 30 है, योग क्या है 30। तो हमारे पास संख्या तो आ गई। अगर मैं इनका योग करता हूं तो 6a प्लस 6b किसके बराबर हो जाएगा, 30 के। यहां से 6 कॉमन ले लो, अगर मैं यहां से 6 कॉमन लेता हूं तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा 30। तो यहां 6 से कटेगा, 6 पंजू 30, यानी कि a प्लस बी कितना हो गया, a प्लस बी आ गया हमारे पास 5।
अब a प्लस बी हमारे पास 5 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें पॉसिबल पेयर, संभावित जोड़े, हमारे पास a प्लस बी कितना आ गया, a प्लस बी आ गया 5, क्योंकि आपने क्या किया, आपने 6 को कॉमन लेके 30 को काट दिया 5 बार। अब हमें मिल गया a प्लस बी 5। अब आपको संभावित जोड़े, ये सवाल बहुत आजकल एसएससी में फेमस है, संभावित जोड़े पॉसिबल पेयर वाला। भैया आपको a और b की वो वैल्यूज बतानी है जिनको जोड़ने पर 5 आए, जिनको जोड़ने पर 5 आए। तो आप कहां से शुरू करो, 1 से शुरू करो, कि अगर a हमारा 1 है तो b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा 4। a अगर 1 है तो b कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। भाई दोनों को जुड़ के 5 होना चाहिए, अब 2 लिख दो। a अगर 2 है तो b कितना हो जाएगा, 3। a अगर 2 है तो b कितना हो जाएगा, 3। अब 1 + 4, 2 + 3, 1 2, और अब 3 से शुरू करो। अगर a हमारा 3 है तो b कितना हो जाएगा, 2। भाई टोटल जुड़ के 5 होना चाहिए, लेकिन यहां पर हम 3 और 2 जैसे ही मैंने लिखा तो मैंने देखा यार ये वैल्यू तो मैं ले चुका हूं ऊपर, ये वैल्यू तो मैं ऊपर ले चुका हूं। भाई 3 2 आपने लिखा, 3 2 आप ऊपर ले चुके हो, तो जहां से चीजें रिपीट होनी शुरू हो जाए वहां से आगे आपको नहीं जाना है। सुनो मेरी बात, जहां से चीजें रिपीट होनी शुरू हो जाए वहां से आगे आपको नहीं जाना है। आपने a प्लस बी बराबर 5 देखा, a को अगर आपने 1 लिया तो b हो जाएगा 4, a को अगर आपने 2 लिया तो b हो जाएगा 3, a को अगर 3 लिया तो b हो जाएगा 2, लेकिन 3 और 2 रिपीट हो गया क्योंकि हम ले चुके हैं, और जहां से रिपीट होना शुरू हो जाए वहां से आगे आपको देखना ही नहीं है। अब आपके पास 2 जोड़े आए, एक जोड़ा ये 1 और 4 का, और एक जोड़ा 2 और 3 का। इन जोड़ों को आपने डिसाइड करने से पहले एक चीज और चेक करनी है, क्या जो पेयर आपने देखी है 1 और 4 की, क्या ये सह अभाज्य कोप्राइम है? क्या 1 और 4 से कुछ कॉमन आ रहा है? आप कहेंगे नहीं सर, तो ये जोड़ा हो सकता है a और b का। फिर आप देखेंगे 2 और 3, क्या 2 और 3 में से कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं सर, ये भी सह अभाज्य है, तो a और b की वैल्यू ये भी हो सकती है। तो यहां पर हमारे 2 संभावित जोड़े होंगे। क्या होंगे? 2 पॉसिबल पेयर। क्या होंगे बच्चा? 2 पॉसिबल पेयर, 2 संभावित जोड़े। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज की और कल की क्लास में, सारे अल्टीमेट लेवल के क्वेश्चन होंगे। जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं की, पिछली 2 क्लास वर्कशीट वगैरह नहीं लगाई है, ऐसे ही आ जाते हो क्लास में बिना क्लास किए, या एक बार क्लास करे बिना वर्कशीट वर्कशीट मस्त मौला बन के, तो फिर आने वाली 2 क्लास आपके पल्ले नहीं पड़ेंगे, क्योंकि बहुत एडवांस लेवल आपके एग्जाम में जो अच्छे लेवल के सवाल बनते हैं वो मैं आपको कराने वाला हूं। ये बहुत अच्छे लेवल के सवाल हैं संभावित जोड़े वाले। ठीक है, क्या वैल्यूज होंगी भाई? आपको अगर 1 और 4 लेना है तो यहां पे रखो, 2 वैल्यू मिल जाएंगी। फिर आप 2 और 3 को लेना है तो यहां पे रखो, अलग वैल्यू मिलेंगी। तो ऐसे 2 पेयर बन सकती हैं, 2 जोड़े बन सकते हैं जिनका योग 30 बन रहा हो और एचसीएफ 6 बन रहा हो। ऐसे 2 जोड़े बन सकते हैं, 2 पॉसिबल पेयर। 5 और 0 नहीं ले सकते बच्चा, 5 और 0 कैसे ले लोगे? एचसीएफ 1 आएगा क्या 5 और 0 का? 5 और 0 का एचसीएफ 1 आएगा क्या? सह अभाज्य होनी चाहिए। चलिए अब मैं सवाल दिखाता हूं आपको। जैसे ये रहा सवाल, इस सवाल को देखिए बच्चे जरा। अगर वो को प्राइम ना, वो होंगे बच्चा, उनको बनना पड़ेगा को प्राइम। एग्जाम्पल नहीं किया क्या आपने? अरे मैंने एग्जाम्पल इसलिए तो आपको कराया भाई, कहां गया वो एग्जाम्पल? ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि जब आप एचसीएफ लेते हो तो एचसीएफ आप तब तक लेते हो जब तक यहां सह अभाज्य संख्या ना मिले। मान लो अगर यहां सह अभाज्य नहीं होंगी तो फिर संख्या कॉमन आ जाएगी, फिर एचसीएफ हो जाएगा ज्यादा, और फिर तो जब तक आपको यहां वो संख्या नहीं मिलेंगी जिनसे कुछ कॉमन नहीं आएगा, तब तक आप एचसीएफ को बाहर खींचते रहोगे।
अब जैसे आपने 2 को बाहर खींचा तो 3 और 4 मिला, अब कुछ कॉमन नहीं आया तो ये कोप्राइम बन गई। कुछ कॉमन आता तो उसे भी बाहर ले लेते, फिर कुछ ऐसी संख्या आती जिनसे कुछ कॉमन नहीं आता, तो उनको कोप्राइम तो बनना ही पड़ेगा क्योंकि आपने उनसे HCF ले लिया। कहां गया सवाल, ये है ना, ये रहा। कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन कितना है 2160, और उनका HCF 12 है। यदि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 4896 है तो दोनों संख्याओं का माध्य क्या होगा, बताइए। भाई हमें HCF दे दिया, हमें गुणनफल दे दिया, हमें नहीं बताया। देखो हम यहां से एलसीएम ले सकते हैं, हम यहां से एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम गुणा HCF बराबर गुणनफल, तो एलसीएम आ जाएगा वहां से। लेकिन उसके बाद क्या, कुछ भी नहीं। हमें कोई रास्ता थोड़ी मिलेगा, हमें एलसीएम थोड़ी पूछा उसने। हमें कह रहा है दो संख्याओं का माध्य, माध्य का मतलब होता है कि हमारी ओरिजिनल संख्याओं का योग और डिवाइड बाई टू। दो संख्याओं का माध्य कह रहा है ना, दो का, तो डिवाइड बाई टू। जितनी संख्या कहेगा डिवाइड, एवरेज, एवरेज तो आपने पढ़ा है ना, एवरेज होता है योग बटे संख्या। तो भैया माध्य यानी कि एवरेज बराबर हो जाएगा योग बटे दो, क्योंकि दो संख्या है तो आपको योग निकालना है, सम निकालना है संख्याओं का। तो हमें एलसीएम निकाल कर कुछ मिलेगा नहीं। कभी आप सोच रहे हो सर एलसीएम गुणा HCF बराबर दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन, तो HCF दिया हुआ है, मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ मिलेगा नहीं। तो फिर आपको वो संख्याओं का रेशियो मानना पड़ेगा कि मान लो आप संख्याओं का रेशियो कितना है AB, मान लो संख्याओं का रेशियो कितना है AB, तो ओरिजिनल संख्या कितनी हो जाएंगी, एक हो जाएगी 12A और दूसरी हो जाएगी 12B, क्योंकि HCF 12 दिया हुआ है। अब गुणनफल उसने 2160 दे दिया, तो एक संख्या हमारी 12A है, दूसरी 12B है। अगर आप इनका गुणनफल निकालते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो 12A गुणा 12B कितना हो जाएगा 2160। भाई 12A गुणा 12B कितना हो जाएगा बच्चा 2160 हो जाएगा। अब आप यहां से काटा पीटी करके A और B निकालो, 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, फिर 12 से जाएगा 15 बार, यानी कि आपको A गुणा B कितना मिल गया, A गुणा B मिल गया 15। अब बच्चे आपको क्या करना है, अब देखो अगर आप बहुत लंबे चौड़े सॉल्यूशन में ना फंसना चाहते हो तो, अगर आप बहुत लंबे चौड़े सॉल्यूशन में ना फंसना चाहते हो तो फिर आप ए और बी की ऐसी कोई दो वैल्यू सोचो, ए और बी की ऐसी कोई दो वैल्यू सोचो जिनको मैं यहां पर रखकर ओरिजिनल नंबर निकालूं और उनके वर्गों का योग 4896 हो। ये हिट एंड ट्रायल एलसीएम एचसीएफ के कुछ सवालों में आपको लगाना है अगर आप लंबे चौड़े कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं। मैं आपको लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करा सकता हूं, आप देख लो, मैं करा रहा हूं आपको। ठीक है, उसने बोला संख्याओं के वर्गों का योग इतना है, तो संख्या तो हमारे पास ये रही, तो 12A का स्क्वायर वर्गों का योग करेंगे, और 12B स्क्वायर किस किस के बराबर दे रखा है 4896, तो यहां से 12 का स्क्वायर 144 A स्क्वायर प्लस 144 B स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4896। यस, तो यहां से 144 कॉमन आ जाएगा, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कितना हो गया 4896। तो यहां से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कितना हो गया, ये हो जाएगा 4896 डिवाइड बाई 144। तो जल्दी से मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो आप यहां से काटेंगे भाई, 12 बारियम 144, 12 चौक 48 और 12 अट्ठे 96, फिर 12 से जाएगा 12 तिया 36, 12 तिया 36, 4 12 चौक 48, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया 34।
34 आ गया। और a गुणा b मेरे पास है 15, और मुझे चाहिए संख्याओं का योग। क्या चाहिए बच्चा? संख्याओं का योग। तो मैं क्या करूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दूंगा यहां पर, क्योंकि मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी है, a गुणा b भी है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है? 34। और ए बी कितना है? 15। 15 को 2 से गुणा करोगे 60, सॉरी 30, सॉरी, है ना भाई। ए बी कितना है? 15, 2 से गुणा करेंगे 30, तो ये आ गया 64। 34 प्लस 30 64 हो गया ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर 64 है। तो बच्चे यहां से a प्लस बी कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 64, है ना भाई। इधर से वर्ग हटेगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, यानी कि 8। अब मुझे a प्लस बी कितना मिल गया? 8। a प्लस बी तो 8 मिल गया। मुझे ओरिजिनल संख्याओं का योग करना है। अगर मैं ओरिजिनल संख्याओं का योग करूंगा बच्चा, तो 12a प्लस 12b, 12a प्लस 12b, 12 कॉमन आ जाएगा, और a प्लस बी कितना है? 8। ये आ गया 96। ये तो संख्याओं का योग आ गया। क्या आ गया? संख्याओं का योग, यानी कि सम। और हमें पता करना है योग बटा 2, क्योंकि वही मेरा माध्य यानी कि मीन होता है। तो आप क्या करो, 96 को 2 से भाग कर दो, ये आ जाएगा 48। ये हो गया इसका बहुत डिटेल वाला सॉल्यूशन, जिसको मैं अक्सर नहीं कराना चाहता हूं, लेकिन कुछ बच्चों को अंदर से रहता है कि ना वही करना है। तो भाई ये देख लो, ये सवाल इतना लंबा जा सकता है अगर आप इसमें अंदर घुसोगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि कुछ सवालों में हिट एंड ट्रायल आपको लगाना है, कुछ सवालों में हिट एंड ट्रायल आपको लगाना है। तो यहां से मैं ये सब रफ कर रहा हूं, मैं यहां से ये सब रफ कर रहा हूं, और आपको कोई जरूरत नहीं है इसकी, आपको दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालोगे तो ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। आपको a गुणा बी कितना आ गया? 15। तो आप a और b की यहां से कोई दो ऐसी वैल्यू सोचो, जैसे सपोज आपने कह दिया 3 गुणा 5। सर 3 पंजे 15 होता है, तो a की वैल्यू को 3 और b की वैल्यू को 5 मान लो। अब यहां से हम चीजों को थोड़ा सा करेंगे सॉल्व। तो a की वैल्यू अगर 3 है, यहां पे रखना जरा, 12 तिया 36, एक वैल्यू 36 हो जाएगी, 12 गुणा 3। और दूसरी वैल्यू हो जाएगी 12b, यानी कि 12 गुणा 5, एक हो जाएगी 60, एक हो जाएगी 36। अब आप क्या करो, आप इनको वेरीफाई करोगे कैसे? इनके वर्गों का योग 4896 होना चाहिए। आप वेरीफाई कर लो भाई, 36 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर 1296 होता है, और 60 का स्क्वायर होता है 3600। तो 3600 में 1296 जोड़ोगे तो 4896 ही मिलेगा। और आप चेक कर लो, ये रहा 4896। इसका मतलब है मेरी एक संख्या 36 और दूसरी संख्या 60 बिल्कुल सही है। और सवाल कह रहा है इनका माध्य बताओ, और माध्य होता है योग बटा 2, यानी कि 36 प्लस 60 बटा 2। आप कहेंगे सर 96 बटा 2 यानी कि 48। ये दूसरा तरीका है जिससे आप इस सवाल को कर सकते हो, देख लो। जहां पे आपको 3 और 5 हिट एंड ट्रायल से, अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से यहां पर आपको सोचना पड़ा कि ऐसी कोई दो वैल्यू 3 और 5 जिनका HCF 1 हो। आप कहेंगे सर 1 और 15 भी तो हो सकती है। मैं कहूंगा हाँ हो सकती है 1 और 15 भी। 1 और 15 यहां पर रखो, उनके वर्गों का योगफल 4896 नहीं मिलेगा आपको। वर्गों का योगफल 4896 भी तो चेक करना है। तो एक संख्या को 3, एक को 5 माना, तो 12a 36, 12b 60, दोनों के वर्गों का योगफल किया 4896, वेरीफाई हो गया। सवाल में बोला है उसने। तो एक संख्या 36, दूसरी 60 हो गई। उसने माध्य पूछा है, तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दिया, 48 मेरा बिल्कुल सही जवाब है। ये सवाल है एक बढ़िया लेवल का। चलिए आगे बढ़ता हूं। इस सवाल को बताएंगे जरा। जल्दी से बच्चा पार्टी, मुझे इसका जवाब बताओ क्या होगा।
12a गुणा 12b से 12 कॉमन क्यों ले लिया? मजाक कर रहे हो, सच में पूछ रहे हो? 12a गुणा 12b से, गुणा की वैल्यू से कभी कुछ कॉमन ले सकते हो तुम? अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 गुणा 12 मल्टीप्लाई करके बताना कितना होगा, आप कहोगे खुश, अरे सर इतना आसान सवाल पूछ लिया। उन्हीं बच्चों से सवाल पूछ रहा हूं जो ये कह रहे हैं 12a गुणा 12b से 12 कॉमन क्यों नहीं लिया। मैंने कहा 4 गुणा 12, आप कहोगे 48, मैं कहूंगा गलत है। 4 गुणा 12 48 होगा ही नहीं। तुम गलत, तुमने आज तक जीवन में गलत पढ़ा है। 4 गुणा 12 48। सर दिमाग चल तो नहीं गया तुम्हारा? नहीं चला, मैं सही कह रहा हूं। 4 गुणा 12 48 होगा ही नहीं। पता है क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां से 4 कॉमन ले लो। 4 कॉमन लेते ही ये कितना आएगा, 1 गुणा और 4 तिया 12, 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 गुणा 1 तिया 3, ये तो 12 आ गया। यानी कि 4 गुणा 12 की वैल्यू आपको 12 मिलेगी। 48 तो तुमने गलत पढ़ी आज तक। भाई मैंने क्या किया, मैंने 4 और 12 से 4 कॉमन ले लिया, यहां 1 बचा, यहां 3 आ गया। तो 1 गुणा 3 3 होता है, 3 को 4 से गुणा करो, 12 आ गया। तो कभी भी आपसे अगर कोई पूछे ना कि 10 गुणा 15 कितना होगा, तो बच्चा आप 150 मत कहना, क्योंकि वो गलत हो जाएगा। यहां से 5 कॉमन ले लो, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, है ना, कॉमन आ गया। तो 5 गुणा 3 दूनी 6, 30 होता है। यानी कि 15 गुणा 10 कितना होता है, 30, 150 नहीं होता, क्योंकि आपने तो कॉमन ले लिया। तो कभी भी मल्टीप्लाई वाली चीज से प्यारे बच्चे कॉमन नहीं आता है। कॉमन आता है जहां बीच में प्लस या माइनस का साइन लगा हो। कभी कभी तो मुझे खुद पे डर लगता है कि मैं इनको गणित सही पढ़ा रहा हूं या गलत पढ़ा रहा हूं। समझ में आ गया? 12a गुणा 12b से 12 कॉमन क्यों नहीं लिया? कह रहा दो संख्याओं का HCF 23 है, उनका योगफल 161 है, तो संभावित संख्याएं क्या नहीं हो सकती हैं? कौन सी संख्याएं संभावित नहीं हो सकती हैं? देखो, आपको यह सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है अगर HCF मेरा 23 है, तो अगर मैं रेशियो को A और B मानता हूं, तो एक संख्या मेरी हो जाएगी 23A और दूसरी संख्या हो जाएगी 23B। HCF से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि वो दोनों के दोनों संख्या 23 से कटनी चाहिए। जो भी मेरे ओरिजिनल नंबर्स होंगे उनका एक फैक्टर 23 जरूर होगा, क्योंकि वो संख्या ए बी के रेशियो में मानी। HCF 23 है, तो भैया एक संख्या 23A और दूसरी 23B होगी। सवाल कह रहा है कौन सी संख्या संभावित नहीं हो सकती है? कौन सी संख्या नहीं हो सकती है? कौन सी हो सकती है ना, वो पता नहीं करना, कौन सी नहीं। तो आप दोनों संख्या को काट के देखो, जो 23 से नहीं कटी वही ऑप्शन आपका जवाब होगा। जैसे 23 तिया 69, 23 चौके 92, हो सकता है। 23 61 और 100 कभी 23 से कटेंगे नहीं सर, यही मेरा जवाब हो गया। भाई मैंने आपको बोला ना कि अगर मेरा ए और बी रेशियो है, HCF 23 है, तो 23A और 23B, यानी कि मेरे दोनों के दोनों नंबर HCF से कटेंगे, 23 से कटेंगे। लेकिन ऑप्शन बी में दोनों नंबर 23 से नहीं कट रहे थे। हमें वही पता करना है कौन सा नहीं हो सकता संभावित जोड़ा। ये भी कट रहे हैं 23 से, ये भी कट रहे हैं। बात समझ में आई? बड़ी सिंपल सी बात है। चलो यहां पे आ जाओ जरा, इसको देख लेते हैं। व्युत्क्रमों का योग, सम ऑफ रेसिप्रोकल। सम ऑफ रेसिप्रोकल। दो संख्याओं का एलसीएम HCF 96 और 8 है, योगफल 48, उनके व्युत्क्रमों का योग। सर दिवाली की छुट्टी मिलेगी क्या? हमारी दिवाली थोड़ी है ये। दिवाली या कोई भी फेस्टिवल तो उन लोगों का होता है
जिनके पास बहुत सारा टाइम है, कोई भी फेस्टिवल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल डूब जाओ, हाँ थोड़ा बहुत सेलिब्रेट कर लो, लेकिन ये कि तुम 2-4 दिन की छुट्टी ले लो और तब सेलिब्रेट करो दिवाली, ना तो तुम्हारे पास उतना समय और ना तुम्हारे पास उतना शांति। हर फेस्टिवल के लिए दिमाग की शांति होना बहुत जरूरी है। तुम्हारा दिमाग पड़ा है उधर, यार मेरा मैथ्स इतना रह गया, मेरा रीजनिंग है, तो मेरा जीएस वो रह गया, ये रह गया, वो रह गया, ये पढ़ लो, और तुम दिवाली मना रहे हो यार। दिवाली तो तुम्हारी एक ही दिन बनेगी। इस बार की दिवाली को सेक्रीफाइस कर दो, त्याग करो इस बार की दिवाली का। मैंने भी किया था, एक दिवाली का त्याग मैंने भी किया था, मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही नहीं, 10-15 मिनट सेलिब्रेट किया बस, दिमाग में था अगली वाली दिवाली को अगर अच्छे से सेलिब्रेट करना है तो आज की दिवाली का त्याग करना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग ज्ञान मत देना कि ओ सौ 2-2.5 घंटे में क्या हो जाएगा। भाई मतलब वो नहीं है 2-2.5 घंटे से, मतलब है अपने आप को बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड रखना, बहुत ज्यादा दिमाग को प्रिपेयर रखना। भाई लोग कसमें क्यों खाते हैं? कसमों से कुछ होता थोड़ी है, लेकिन कसम खाने से क्या होता है, कसम खाने से हमारा दिमाग बंध जाता है कि अगर मैंने ये काम किया तो मेरा ये प्रॉब्लम हो सकती है। बस वही दिवाली के लिए आप सेक्रीफाइस करो कि अगली दिवाली अच्छे सेलिब्रेट करेंगे। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 96 और 8 है, उनका योगफल 48 है, तो उनके व्युत्क्रम कर्म का योगफल, मैं आपको इसे पहले डिटेल में कराता हूँ और फिर इसका एक डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा। वो ट्रिक से आपको जरूरत नहीं है, शायद पेन भी ना उठाना पड़े। क्या करना है आपको, भाई हमें एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, तो यहां वो फॉर्मूला मत लगाना एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल ए गुणा बी, वहां से कुछ मिलेगा नहीं, हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो हमें योगफल दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, तो मैं संख्याओं का रेशियो मान लेता हूं ए और बी, संख्याओं का रेशियो मान लेता हूं ए और बी। तो मेरे एचसीएफ 8 दिया हुआ है, तो ओरिजिनल संख्या 8 ए और 8 बी हो जाएंगी। यस, एक संख्या 8 ए और दूसरी हो जाएगी 8 बी। अब याद करो उस दूसरे फॉर्मूले को, जहां मैंने आपको बोला था कि एचसीएफ यानी कि 8 गुणा ए गुणा बी, यानी कि जो रेशियो मेरा दे रखा है 8 गुणा ए गुणा बी बराबर एलसीएम होता है, यानी कि 96 होता है। क्या भूल गए आप उस फॉर्मूले को? थोड़ी देर पहले लिखवाया था कि एक तो लिखवाया था ओरिजिनल संख्या वाला, एक लिखवाया था एचसीएफ गुणा ए गुणा बी, वही ओरिजिनल रेशियो जो मुझे मैंने देखा है। तो एचसीएफ गुणा ए गुणा बी बराबर 96, ये जाएगा 12 बार, यानी कि ए गुणा बी कितना मिल गया मुझे 12, ए गुणा बी कितना मिल गया बच्चे 12। अब हमें योगफल दे रखा है 48, तो योगफल तो ओरिजिनल संख्याओं का योग करेंगे, 8 ए प्लस 8 बी, कितना दे रखा है बच्चा 48। अब यहां से 8 अगर मैं कॉमन ले लूं तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 48, तो यहां 8 से काटेंगे, 8×6 = 48, पूरा 6 बार, तो ए प्लस बी कितना आ गया 6। अब या तो आप घुस जाओ उस डिटेल्ड मेथड में जिसमें मैं पूरा बोर्ड भर दूं, नहीं नहीं सर उसे मत करो, वो तो फिर परेशान कर देगा। ऐसा नहीं करना चाहते हो तो फिर ऐसी कोई दो संख्या अपने दिमाग में सोचो जिनको जोड़ने पर तो 6 आए और जिनको गुणा करने पर 12 आए। क्या ऐसी कोई सोच सकते हो? ऐसी भी संख्या आप नहीं सोच सकते हो कि जिनको जोड़ने पर 6 और जिनको गुणा करने पर 12 आए। तो फिर आपको टेंशन नहीं लेना है, फिर आपको थोड़ा सा आगे काम करना है कि उसने पूछा क्या है, उसने व्युत्क्रम का योगफल पूछा है। बच्चे किसी भी संख्या का व्युत्क्रम होता है उसका रेसिप्रोकल, यानी कि अगर मेरी ओरिजिनल संख्या 8 ए और 8 बी है ना, तो इनका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/8 ए और दूसरी संख्या हो जाएगी 1/8 बी। ये होता है इनका रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम। और हमें व्युत्क्रम का भी योगफल यानी कि सम निकालना है। तो अगर आप इनका योगफल निकालेंगे 8 ए प्लस 8 बी, तो आप यहां से क्या करोगे 1/8 कॉमन ले लो, तो 1/8 कॉमन ले लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये बी है सॉरी, ये बी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए प्लस बी ऊपर आ जाएगा, है ना, बी की इधर ए की इधर,
और नीचे ए और बी की मल्टीप्लाई। इसीलिए आपको ए प्लस बी और ए गुणा बी मैंने निकलवाया। अलग अलग वैल्यूज निकाल नहीं सकते और जरूरत भी नहीं है। आपने व्युत्क्रम का योगफल किया 8a और 8b का, 1/8a 1/8b। योगफल किया 1/8 कॉमन ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो a प्लस बी बटे a गुणा बी। अब a प्लस बी आपके पास 6 है, a गुणा बी 12 है, तो कितना जवाब आ जाएगा? ये आ जाएगा 6/12, यानी कि 1/2, तो ये आ जाएगा 1/16। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब है। ठीक है भाई, सबसे पहले आपने क्या किया, एलसीएम 96 दिया हुआ था, एचसीएफ 8 दिया हुआ था, मैंने ए और बी का रेशियो माना, तो 8 गुणा ए गुणा बी आ गया 96 एलसीएम के बराबर, तो ए गुणा बी आ गया 12। फिर उसने बोला योगफल 48 है, तो योगफल दोनों को जोड़ा, 8 कॉमन लिया, तो ए प्लस बी आ गया 6। अब मैं ऐसी कोई दो संख्या सोच ही नहीं पा रहा हूं, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने देखा उसने पूछा क्या है, व्युत्क्रम का योगफल, तो मैंने इनका रेसिप्रोकल किया और योग कर दिया, तो मुझे मिल गया a प्लस बी बटा ए बी। 6 और 12 यहां से रखा, 1/16 मेरा जवाब आ गया, 1/16। अब मैं कहूंगा आपको ये करने की जरूरत नहीं है, अगर सवाल इस तरह का आए तो क्या करना है फिर। सवाल देखिए, एक बार सवाल को पढ़ो, तब तक मैं ये सब रिपीट कर रहा हूं, रफ कर रहा हूं मैं तब तक। अब सवाल को पढ़ो, आराम से पढ़ो सवाल को। सवाल है, दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, उनका योगफल पूछा है, दिया हुआ है, और आपसे पूछा है व्युत्क्रम का योगफल। बहुत पूछा गया है ये सवाल। तो सम ऑफ रेसिप्रोकल इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे सम ऑफ रेसिप्रोकल, और हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे व्युत्क्रम, व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रमों का योगफल। क्या होता है, कभी भी व्युत्क्रमों का योगफल आपसे पूछेगा तो याद रखना योग बटा एलसीएम गुणा एचसीएफ, योग बटा एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि योग बटा एलसीएम गुणा एचसीएफ ही आपका सम ऑफ रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम का योगफल होता है। अब जैसे योगफल कितना दे रखा है मुझे 48, एलसीएम कितना है 96 और एचसीएफ कितना है 8, तो 48 दूनी 96 और 1/8 दूनी 16, ये आ गया। ओके, आपने यहां डिटेल में किया, ये भी अच्छा मेथड है, ये भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसे डायरेक्ट याद रखोगे कि सम ऑफ रेसिप्रोकल व्युत्क्रम का योगफल होता है, योग यानी कि सम अपॉन एलसीएम गुणा एचसीएफ, योग दे रखा है 48, एलसीएम एचसीएफ दे रखे हैं 96 8, आपका जवाब आ जाएगा 1/16। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर ए गुणा बी से नहीं होगा, नहीं बच्चा क्यों होगा, वहां से क्या कर सकते हो आप, वहां से ए गुणा बी निकाल सकते हो आप, फिर व्युत्क्रम का योगफल कैसे निकालोगे? अच्छा, ए गुणा बी नीचे रख के, हाँ, बात तो वही आ गई ना भाई। आप कहना चाह रहे हो कि सर हम क्या ऐसे नहीं कर सकते, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन। अब एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है तो ए गुणा बी आ जाएगा, और ए प्लस बी हमें दे रखा है, व्युत्क्रम का योगफल ए प्लस बी अपॉन ए गुणा बी, बात तो वही आ गई ना बच्चे। योगफल ऊपर रखा है और नीचे ए गुणा बी आएगा, और ए गुणा बी को एलसीएम गुणा एचसीएफ मैंने लिख दिया। उतना भी जाने की जरूरत नहीं है आपको उस तरफ से, इस तरफ से डायरेक्ट दिमाग में रखो। चलिए, इसी से ही मिलता जुलता एक और सवाल, जैसे आज जो आपने बोला था उसी के ऊपर आ गया। देखो, ये आ गया सिंपल सा क्वेश्चन, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 35 है, उनका गुणनफल 150 है, तो व्युत्क्रम के योग और व्युत्क्रम के अंतर का एचसीएफ क्या होगा। संख्याओं का योगफल दे रखा है, गुणनफल दे रखा है, यहां पर एचसीएफ एलसीएम से कोई मतलब नहीं है, यहां तो सीधा सीधा संख्याओं का योग और गुणनफल दे रखा है।
तो आप वो संख्या मान लो ए और बी, कि ओरिजिनल संख्या मेरे पास क्या है, ए और बी। अगर मैं इनका व्युत्क्रम करता हूं, अगर मैं इनका रेसिप्रोकल करता हूं, तो 1/a और 1/b मिलेगा। यस, मिलेगा कि नहीं? हाँ जी सर। अब अगर मैं इनका योग करता हूं, व्युत्क्रम का योग करता हूं, और एक तरफ आप क्या करोगे, अंतर, क्योंकि उसने बोला है व्युत्क्रम के योग और व्युत्क्रम के अंतर दोनों निकालना है आपको। तो भाई यहां पर क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम का योग और व्युत्क्रम का अंतर दोनों आपको चाहिए। आपको दिया क्या क्या है, योगफल दिया है a + b 35, और आपको दिया है गुणनफल a × b 150। देखो अगर मैं फिर कहूंगा, आपको अगर डिटेल में नहीं जाना, अगर इस क्वेश्चन में बच्चा डिटेल में आपको नहीं जाना है, तो आप मुझे ऐसी कोई दो संख्या बता दो यहीं पर। मैं इधर डिटेल में नहीं जाने का हूं, मैं इधर डिटेल में नहीं जाने का हूं। आप मुझे एलसीएम एचसीएफ में हिट एंड ट्रायल बहुत काम करता है बच्चा, बहुत काम, कि आप मुझे ऐसी कोई दो संख्या बता दो जिनको जोड़ने पर 35 आ जाए और जिनको गुणा करने पर 150 आ जाए। जल्दी से सभी लोग दिमाग पे जोर लगाओ यार, सभी लोग दिमाग पे जोर लगाओ। ऐसे कोई दो नंबर जिनको जोड़ने पर 35 आए और जिनको गुणा करने पर 150। मैं कह रहा हूं सारा का सारा डिटेल्ड मेथड छूमंतर हो जाएगा तुरंत आपके दिमाग में ये आते ही। और लगाओ दिमाग पे जोर, और लगाओ। एक कह रहा है 10-15, नहीं और लगाओ बच्चा। एक कह रहा है 15 और 10, 15 और 10 को जोड़ने पर 35 आता है क्या? 15 और 10 तो 25 होते हैं, जोड़ने पर 35 आना चाहिए। लगाओ दिमाग पे जोर लगाओ। यस, अब आ गया 30 और 5। अब मुझे कमेंट में दिख रहा है 30 और 5। देखो 25 और 10 भी 35 होता है, लेकिन 25 को 10 से गुणा करोगे तो 150 नहीं मिलेगा, 250 मिलेगा। ऐसे हमें दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना है कि भैया जोड़ने पर 35 हो जाए और गुणा करने पर 150, और वो मिलेंगी संख्या आपको। तो मिल गई 30 और 5। यस, बहुत अच्छे। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि हिट एंड ट्रायल का भी आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, तो फिर बहुत डिटेल्ड मेथड से बच जाओगे आप। नहीं तो फिर आपको a + b दिया हुआ है, a × b दिया हुआ है, a - b निकालना पड़ेगा, अंतर में वो काम आएगा a - b। और a - b निकालने के लिए वो वाला फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर बराबर 4ab, वहां रखोगे a - b आएगा। फिर यहां पर योग अंतर, मगर बहुत डिटेल में घुस जाओगे आप, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने ऐसे सोच लिया कि सर योग 30 और 5 का 35 होता है और गुणनफल 30 और 5 का 150 होता है, मैं कह रहा हूं बल्ले बल्ले है, कुछ बचा ही नहीं सवाल में फिर। तो एक संख्या 30 हो गई, एक संख्या 5 हो गई, तो व्युत्क्रम का योग हो जाएगा 1/30 + 1/5, और अंतर हो जाएगा 1/5 - 1/30, है ना? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 30 और 5 35/150, और ये आ जाएगा 30 में से 5 गया 25/150। अब इनका भी आपने क्या पूछा है, HCF, इसका भी आपसे क्या पूछा है, HCF, तो उठा के इसका HCF ले लो। तो भाई किसी भी फ्रैक्शन का, किसी भी भिन्न का HCF निकालना आपको सिखाया है कि नहीं? किसी भी फ्रैक्शन का HCF निकालना सीखा है ना? ऊपर वाली संख्याओं का HCF 30, 35 और 25 का, और नीचे वाली संख्याओं का LCM 150 और 150 का, 150 और 150 का। तो यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, केवल 5। भाई 5 सत्ते 35, 5 पूरे 25, केवल 5 कॉमन आएगा। और 150 और 150 का एलसीएम तो 150 ही होता है। तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी कि आपका जवाब हो जाएगा बच्चा 1/30, ऑप्शन नंबर सी। ये सवाल फिर आपका आसान हो जाएगा अगर आप हिट एंड ट्रायल लगा गए कि भैया जोड़कर 35 गुणा करने पर 150। नहीं तो फिर आपको a - b निकालना पड़ेगा यहां से, वो फॉर्मूला लगाकर, और a - b निकालकर फिर आप योग करोगे एक बार, a + b अपॉन a गुणा b, फिर आप a/b माइनस a/a, तो b - a अपॉन a गुणा b, फिर वो अंतर आपको चाहिए। तो फिर वो सॉल्यूशन, मतलब एग्जाम वाला सॉल्यूशन नहीं रहेगा। फिर वो एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी होता है अपन के पास, हमें तो इस तरीके से करना है। चलिए अब हम टाइप को चेंज करते हैं
और अब मैं आपको पॉसिबल पेयर्स के बारे में बताता हूं, संभावित जोड़े। ये टाइप में हम क्या पढ़ेंगे, संभावित, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको सिखाया, संभावित जोड़े, पॉसिबल पेयर। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, पॉसिबल पेयर। और ये संभावित जोड़े का कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूं, कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूं, पॉसिबल पेयर। सर 5 और 30 तो को प्राइम नहीं है। हमें को प्राइम से मतलब क्या है बच्चा, हमें को प्राइम से मतलब क्या है, हम रेशियो थोड़ी ले रहे हैं, हम रेशियो, आप ये ए और बी जो है ये ओरिजिनल नंबर है, ये रेशियो नहीं है, ये वो वाला ए और बी नहीं है जिसे आप ये सोचते हो ना, ये ओरिजिनल संख्या है। हर चीज को एक कॉन्सेप्ट पे मत लगाओ भाई, ये अलग है, ये रेशियो वाला अलग है, ये रेशियो को प्राइम होना चाहिए, ये तो ओरिजिनल संख्याओं को माना है मैंने ए और बी। उसने बोला है दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल, ओरिजिनल संख्या नहीं हो सकती क्या जीवन में, या हर संख्या अनुपात में ही चलेगी। चलिए, तो संभावित जोड़े का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम इसके सवालों की तरफ चलते हैं और बहुत मजा आपको आने वाला है। चलिए, कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 5292 है, उनका HCF 21 है, तो ऐसे युग्मों की संख्या, ऐसे कितने पॉसिबल पेयर हो सकते हैं, ऐसे कितने युग्म हो सकते हैं बताइए, बताओ बताओ बताओ। सर इस लेवल के क्वेश्चंस कांस्टेबल में भी आएगा क्या, दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर देखे नहीं है तुमने फिर अभी, आज टाइम मिले ना, रात को सोने से पहले देखना है, एक बार गूगल पे करना दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PDF, ये टाइप करना और फिर डाउनलोड करके देखना। तो डरा नहीं रहा हूं मैं तुम्हें, अच्छे लेवल के सवाल पूछे जाते हैं। पढ़ाने को तो मैं LCM HCF आपको 50 क्वेश्चन में पढ़ा के 2 क्लास में निकल जाऊंगा, और आप वाह वाह करते रह जाओगे, सर वाह मजा आ गया पढ़ के, लेकिन वो जस्टिफिकेशन नहीं होगा आपके लेवल के साथ। आपकी क्लास में मैं 1.5 घंटे 1.25 घंटे इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि लेवल बनता है भाई। दिल्ली पुलिस मजाक नहीं है, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो वो सपना होता है लोगों का, और जो लोगों का सपना होता है वो आसान तो नहीं होगा ना, सपने पाना कभी आसान नहीं होता है, आसान तो इवन कोई भी चीज नहीं है। कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 5292 है, उनका HCF 21 है, ऐसे कितने युग्म हो सकते हैं। अब हमें HCF दे दिया, गुणनफल दे दिया, अब आप LCM निकाल लो, HCF गुणा LCM बराबर गुणनफल, कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि हमें तो युग्म पता करना है। तो मुझे उन संख्याओं का फिर रेशियो पता करना है, कि मान लो वो संख्याओं का रेशियो A और B है, और जहां पर A और B क्या है बोलो, अपने ही दिमाग में बोलो, लिखने की जरूरत नहीं है, जहां पर A और B क्या है, A और B सह अभाज्य को प्राइम है, जिससे कुछ भी कॉमन नहीं आता है। तो मेरा HCF 21 है, तो एक संख्या मेरी 21A और दूसरी संख्या 21B, ये मेरी संख्या हो गई। अब कह रहा है कि भैया इन संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन, गुणनफल दिया हुआ है, तो मल्टीप्लीकेशन जब आप इनका करोगे तो 21A गुणा 21B, तो क्या मिलेगा मुझे, मुझे मिलेगा 5292। यस, 21 से काटेंगे, 21 दूनी 42, 10, 21 पंजे 105, 21 दूनी 42, 21 से जाएगा 21 एकम 21, 21 दूनी 42, यानी कि A गुणा B कितना मिल गया, 12। अब यहां से आपका काम शुरू होता है, पेन को साइड में रखो, अगले सवाल पे पेन उठाना है, अब सीधा पेन को साइड में रखो और सामने देखो। मुझे यहां मिला A गुणा B 12, तो मुझे वो सभी जोड़े बताओ, वो सभी संख्या बताओ जिनको गुणा करने पर 12 बन सकता है। बच्चा, जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 बन सकता है, मुझे वो सभी संख्या बताओ, ऑल दैट नंबर्स। तो आप कहेंगे सर 1 से शुरू करो, हमेशा 1 से शुरू करना है, 0 से नहीं करना, हमेशा 1 से। तो क्या मैं 1 को क्या मैं 12 से गुणा कर दूं तो मुझे 12 मिल जाएगा, हाँ सर। फिर 2 पे आ जाओ, तो 2 को मैं कितने से गुणा करूं कि 12 मिल जाएगा, सर 6 से। फिर 3 पे आ जाओ, तो 3 को मैं कितने से गुणा करूं कि 12 मिल जाए, 4 आ जाओ, भाई 3 चौके 12 होता है।
एक दो तीन, फिर 4 पे आ जाओ। तो 4 को मैं कितने से गुणा करूं कि 12 मिल जाए? 4 तिया 12। और मैंने आपको बोला जहां भी पेयर, जहां भी जोड़ा रिपीट होना शुरू हो जाए वहां रुक जाओ। जैसे मैंने बोला 1 गुणा 12, 2 गुणा 6, 3 गुणा 4 12, और 4 गुणा 3, भाई 1 2 3 4 आप चेक कर रहे हो। और जैसे 4 गुणा 3 मिला, आपने इसको काट दिया, क्योंकि आप पहले ही 4 और 3 का जोड़ा ले चुके हो। आप पहले ही 4 और 3 का पेयर ले चुके हो। और जहां से रिपीट होना शुरू हुआ, आगे चेक भी नहीं करना आपने, वहीं पर फुल स्टॉप लगा दो। अब मेरे पास आ गए 3 जोड़े। भाई उसने बोला ना कितने युग्म, तो 1 2 3, आप तुरंत कह दोगे 3, और 3 हो जाएगा गलत। 3 हो जाएगा गलत। 3 जोड़े संभव नहीं है। इनमें भी जिनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, हमें इनमें से भी सह अभाज्य को प्राइम जोड़े देखने हैं। एक जोड़ा हो गया 1 और 12 का, दूसरा हो गया 2 और 6 का, और तीसरा हो गया 3 और 4 का। भैया जिसमें से कुछ भी कॉमन आ रहा हो वो जोड़ा हटा दो, वो आपका जवाब नहीं होगा। 1 और 2 से कुछ कॉमन, 1 और 12 से कुछ भी नहीं आ रहा सर। 3 और 4 ऐसे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा सर। यहां से 2 कॉमन आ रहा है, तो ये भी मेरा जवाब नहीं होगा। 2 और 6 वाला भी मेरा जवाब नहीं होगा बच्चे। तो कितने जोड़े संभव हुए? केवल और केवल 2 युग्म, केवल और केवल 2 पेयर, 2 पेयर्स। और वही आपसे पूछा है कि ऐसे युग्मों की संख्या, तो आपका जवाब हो जाएगा सी। ऐसे 2 युग्म बन सकते हैं, ऐसी 2 पॉसिबल पेयर बन सकती हैं, संभावित जोड़े कितने बन सकते हैं? केवल और केवल 2। एक और सवाल कराता हूं, ऐसे सवाल बहुत पूछे गए हैं भाई, इस पे आ जाओ जरा। जल्दी से सभी लोग जवाब बताएंगे क्या होगा। कह रहा है कि यदि किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, एलसीएम 924 है, तो ऐसे कितने जोड़े संभव हैं? पढ़ो क्या पूछा उसने। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सच नंबर्स वुड बी क्रिएटेड? ऐसे कितने जोड़े मैं बना सकता हूं जिनका एचसीएफ 12 होगा और एलसीएम 924 होगा? ऐसे कितने जोड़े पॉसिबल है? तो अगेन आप संख्याओं का रेशियो मान लो ए और बी। जहां पर ए और बी क्या है? जहां पर ए और बी हमारे सह अभाज्य यानी कि को प्राइम है। सह अभाज्य यानी कि को प्राइम है। अब कह रहा है एचसीएफ 12 है और एलसीएम 924। अब हमें गुणनफल नहीं दे रखा है, यहां यहां एलसीएम दे रखा है। तो हम एलसीएम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा? एचसीएफ गुणा ए गुणा बी। एचसीएफ गुणा ए गुणा बी बराबर क्या होता है बच्चा? एलसीएम। ये फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि सवाल में हमें सवाल के अकॉर्डिंग चलना होता है। हमें सवाल में एलसीएम दिया हुआ है। तो भैया 12 गुणा, एचसीएफ तो 12 दे रखा है ना, ए गुणा बी बराबर क्या है? 924। तो 12 से काटेंगे, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84। तो ए गुणा बी कितना आ गया? 77। अगेन आप वही दिमाग लगाओ कि वो दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पर 77 आए, तो 1 से शुरू करो। 1 से, हमेशा 1 से शुरू करना है। 1 गुणा 77। अब ये 77 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से भी नहीं कटेगा, ये 4 से भी, 5 से, 6, ये 7 से कटेगा, क्योंकि आप अभाज्य संख्या पढ़ चुके हो, प्राइम नंबर पढ़ चुके हो। और 77 का मतलब होता है 7 गुणा 11। 11 सत्ते 77। फिर 7 के बाद में 11 आता है, 11 गुणा 7। लेकिन ये पेयर हम ले चुके हैं तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, डबल पेयर थोड़ी लेंगे। अब मेरे पास 2 पेयर हैं, क्या इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है? 7 और 11 से? नहीं सर, इस पेयर को ले सकते हैं। क्या यहां से कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं सर, ये भी ले सकते हैं। तो मेरे पास कितनी पॉसिबल पेयर हो गई? 2 पॉसिबल पेयर। 2 पॉसिबल पेयर्स, ऑप्शन नंबर सी। 2 जोड़े संभव होंगे। एक तो होगा 1 77 का, एक होगा 7 11 का। वेरी गुड। एक और सवाल, जल्दी से इसका जवाब बताओ।
दो संख्याओं का योगफल 36 है, उनका HCF 4 है, तो कितने जोड़े संभव हैं, कितने युग्म संभव हैं। इस बार हमें योगफल दे दिया, HCF दे दिया और पॉसिबल पेयर पूछ ली, हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल। अगेन हम संख्याओं का रेशियो मान के चलेंगे ए बी। अब हमें यहां पर योगफल दे रखा है संख्याओं का, पिछले क्वेश्चन में एलसीएम था, उससे पिछले वाले में गुणनफल था। एक गुणनफल का हो गया पॉसिबल पेयर का, एक एलसीएम का, एक योगफल का। हर पॉसिबिलिटी का सवाल मैं आपको दे रहा हूं। HCF 4 है तो ओरिजिनल संख्या हो जाएंगी 4A और 4B। अब कह रहा है भैया इनका योगफल 36 है, तो 4A प्लस 4B कितना हो जाएगा बच्चा, 36। यहां से 4 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा A प्लस बी बराबर 36। तो 4 से जाएगा 9 बार, 4 नाम 36 होता है ना, तो A प्लस बी कितना आ गया 9। अब लग जाओ फिर से। और ये सवाल तो मैं आपको थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस भी कराया था मैंने आपको, पॉसिबल पेयर का कॉन्सेप्ट जब मैं पढ़ा रहा था। तो दो संख्याओं को जोड़ने पर 9 आना चाहिए, 0 से शुरू नहीं करना है, 1 से। तो 1 प्लस 8, 2 और 7, 3 और 6, 4 और 5, 5 और 4। देखो जैसे ही आपने 5 और 4 लिखा, आपने देखा यार ये तो मैं रिपीट कर दिया, क्योंकि मैं 5 और 4 ले चुका हूं पहले ही। तो वहीं पर कट कर दो और रुक जाओ, जहां से पेयर रिपीट होनी शुरू हो जाए कट कर दो और रुक जाओ। अब जितनी भी पेयर आपको मिली, आप इनमें चेक करो क्या कोई ऐसी जोड़ा है जिसमें से कुछ भी कॉमन आ रहा है। जिसमें से कुछ भी कॉमन आ रहा है उस जोड़े को भी काट दो, वो भी आपका जवाब नहीं होगा, क्योंकि आपको ए और बी सह अभाज्य को प्राइम चाहिए। तो 1 और 8 को ले सकते हैं सर, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। 2 और 7 को ले सकते हैं सर, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। 3 और 6 को नहीं ले सकते सर, क्योंकि यहां से 3 कॉमन आ रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 4 और 5 को ले सकते हैं सर, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो ऐसे कितने जोड़े संभव हो गए बच्चा, 3 जोड़े संभव हो गए। और यही आपसे उसने पूछा है कितने ऐसे युग्म संभव हैं, तो आपका जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अब हुआ ना धीरे धीरे कॉन्फिडेंस। अब एक और सवाल दूं, चलो एक और सवाल देता हूं, इस सवाल पे आ जाइए। कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 1224 है। दो संख्याओं का योगफल कितना है, 1224। उनका HCF 68 है। उपरोक्त शर्तों को पूरा करने वाले युग्मों की संख्या, पॉसिबल पेयर। अगेन पॉसिबल पेयर। सर 2 और 7 क्यों लिया, 7 2 9 होगा। हाँ 9, हमें योग ही तो 9 चाहिए, मल्टीप्लीकेशन। रट रहे हो गया चीजों को, यहां A प्लस बी 9 करना है हमें। पिछले क्वेश्चन में एलसीएम था, उससे पिछले में गुणनफल था। एक चीज को दिमाग में फीड कर लेते हो, दूसरी चीज जाती नहीं है क्या दिमाग में। यहाँ योगफल है तो जोड़ने पर 9 आना चाहिए। तो 2 और 7 9, 1 और 8 9, 3 और 6 9, 4 और 5 9। मल्टीप्लीकेशन वाले ही जमाने में बैठे हो क्या अभी। इसीलिए तो मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराता हूं तुम्हें, ताकि तुम रटो ना चीजों को। वही कह रहे हैं कि योगफल 1224 है, HCF 68 है, कितने ऐसे पॉसिबल पेयर हो सकते हैं। तो मैंने कहा यार संख्याओं का रेशियो मान लो A और B। अब योगफल दिया है तो मेरी एक संख्या हो जाएगी 68A और HCF से गुणा कर दो ना, और दूसरी संख्या हो जाएगी 68B। ये मेरे दो नंबर्स हो गए। अब कह रहा है योगफल 1224 है, तो योगफल आप करेंगे तो 68A प्लस 68B किसके बराबर होना चाहिए, 1224। तो यहां से 68 कॉमन आ जाएगा, A प्लस बी बचेगा बराबर 1224। तो A प्लस बी कितना हो गया, ये हो जाएगा 1224 बटे 68। तो 17 चौका 68, 17 सत्ते 119, 17 दूनी 34, 4 से जाएगा 18 बार। यानी कि बच्चे A प्लस बी कितना मिला हमें, A प्लस बी मिला है हमें 18, 18। अब यहां पॉसिबल पेयर ढूंढो। अब यहां आपका काम बढ़ गया, यहां बच्चे आपका काम बढ़ गया। यहां आप कहोगे सर 1 और 17,
यहां आपका हो गए 2 और 16, जोड़ने पर 18 आना चाहिए, बीच में प्लस का साइन है ना। आप कहोगे 3 और 15, 4 में कितना जोड़ेंगे 14, 5 में कितना जोड़ेंगे 13, 6 में कितना जोड़ेंगे बताओ 12, 7 में कितना जोड़ेंगे 11, 8 में कितना जोड़ेंगे 9, 8 सॉरी 10 है ना, 10 और 8 18 होता है। 9 में कितना जोड़ेंगे 9, और फिर 10 में कितना जोड़ेंगे 8। लेकिन जैसे ही आपने 10 और 8 लिखा, आपके दिमाग की बत्ती जली कि यार ये 10 और 8 तो मैं पहले ले चुका हूं जोड़ा संभव, तो यहां कट कर दो, रिपीट हो गया। और जहां से रिपीट हो जाए वहां से आगे काउंट भी नहीं करना। अब आपके पास ना झोली भर के पेयर आ गई, इनमें से उन पेयर्स को हटाना है जिनमें से कुछ भी कॉमन आ रहा है। एक 17 को ले सकते हैं, 2 और 16 को नहीं ले सकते क्योंकि यहां से 2 कॉमन आ रहा है। 3 और 15 को भी नहीं ले सकते, 3 कॉमन आ रहा है। 4 और 14 को भी नहीं ले सकते, 2 कॉमन आ रहा है। 5 13 को ले सकते हैं। 6 और 12 को नहीं ले सकते, 6 कॉमन आ रहा है। 7 और 11 को ले सकते हैं। 8 और 10 को नहीं ले सकते, 2 कॉमन आ रहा है। ये तो पूरा 9 कॉमन आ रहा है। तो कितने जोड़े संभव हुए बच्चा, 1 2 3, यानी कि 3 जोड़े, 3 पॉसिबल पेयर हैं हमारे पास, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। कितने पॉसिबल पेयर हैं बच्चा, 3 पॉसिबल पेयर हैं। 5 और 13, हाँ ले तो लिया 5 और 13, ये रहा। ठीक है, चलो वेरी गुड। एक और सवाल कराता हूं, फिर टाइप चेंज कर रहा हूं। ये सवाल कराते ही फिर मैं टाइप चेंज कर रहा हूं। कह रहा है दो संख्या ए और बी के एचसीएफ एलसीएम का रेशियो 1:30 है। एचसीएफ और एलसीएम का अंतर 493 है। तो ए और बी के ऐसे कितने जोड़े संभावित हो सकते हैं, हाउ मेनी पॉसिबल पेयर्स। लगाओ दिमाग। यहां हमें एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो दे दिया। एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो कितना है 1:30, और कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम का अंतर 493 है। तो इनका डिफरेंस कितना हो गया 29, और इसकी वैल्यू कितनी है बच्चा 493। तो एक यूनिट कितना हो जाएगा, 29 एकम 29, 29 सत्ते 203, एक यूनिट हो जाएगा 17, 17 बार कटेगा। अगर एक यूनिट 17 है तो फिर एचसीएफ कितना हो जाएगा 17, और एलसीएम कितना हो जाएगा 30 × 17। ऐसे ही रहने दो इसको, आपको एलसीएम भी मिल गया, आपको एचसीएफ भी मिल गया, और हमसे कह रहा है संभावित जोड़े। अरे अभी तो किया सवाल थोड़ी देर पहले वो एलसीएम और एचसीएफ वाला, कि आप संख्या का रेशियो मान लो ए बी। आप क्या मानो, संख्या का रेशियो मान लो ए बी। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ए बी रेशियो हो गया। तो भैया अगर रेशियो ए बी है तो एच सी एफ गुणा ए गुणा बी बराबर किसके हो जाएगा, एलसीएम के, यानी कि 30 × 17 के। भाई एच सी एफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, और संभावित जोड़े कह रहा है। तो ए बी रेशियो मान लिया मैंने, जहां पर ए और बी क्या है, कोप्राइम सह अभाज्य हैं। तो एच सी एफ गुणा ए गुणा बी बराबर क्या हो गया, एलसीएम के हो गया। तो यहां 17 से 17 काट दो, तो प्यारे बच्चे ए गुणा बी कितना हो गया, ए गुणा बी हो गया 30। ए गुणा बी कितना हो गया 30 हो गया। यानी कि आपको यहां पर अब वो पेयर्स देखनी है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 30 मिले, जिनको मल्टीप्लाई करने पर 30 मिले। तो आप कहेंगे सर 1 से शुरू करते हैं, 1 × 30, 2 से शुरू करते हैं 2 × 15, 3 से करते हैं 3 धाम 30, 4 से जाएंगे 4 से 30 नहीं कटता है, 5 से जाएंगे 5 छंग 30, और फिर 6 से जाएंगे 6 पंजे 30। लेकिन हमने देखा कि ये तो रिपीट हो गया, क्योंकि मैं 6 और 5 पहले ही ले चुका हूं। तो भैया ये काट दो, और जहां से रिपीट हो जाए वहां से आगे आपको देखना भी नहीं है। अब जितनी भी पेयर आई, इनमें से उन पेयर को ढूंढो
जिनसे कुछ कॉमन आ रहा है, क्योंकि वो मेरा जवाब नहीं होगा। 1 और 30 ले सकते हैं सर, 2 और 15 ले सकते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है। 3 और 10 कुछ भी कॉमन नहीं है। 5 और 6 कुछ भी कॉमन नहीं है। यानी कि हमारे पास 4 जोड़े, 4 पॉसिबल पेयर हो जाएंगी, 4 संभावित जोड़े हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। बात सही है। अब इस सवाल को और थोड़ा छोटा अगर आप करना चाहते तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, ये सब की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम यहां पर 493 को का यूज अगर ना भी करते, हम सीधा HCF को 1 और LCM को 30 मान लेते, तब भी मेरा सवाल यहां से शुरू हो जाता कि HCF को 1 मान लेते, LCM को 30, तो भैया A गुणा B तब भी आपको 30 मिलता। पॉसिबल पेयर ही तो बतानी है, ओरिजिनल संख्या थोड़ी बतानी है हमें। तो ओरिजिनल संख्या क्या क्या होंगी, फिर भी आप ये कर लो, मतलब ठीक है, अच्छा लगता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको करनी चाहिए। 29 कहां से आया? डिफरेंस। भैया उसने बोला ना HCF और LCM के बीच अंतर, अंतर, तो मैंने 30 और 1 का अंतर कितना आ गया? 29। उसकी वैल्यू 493 दे रखी है। ठीक है, आगे बढ़ू? चलो, अब चलते हैं हम अपने अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप का भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, मात्र औपचारिकताएं सवाल करने हैं बस आपको। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। देखिए जरा इस सवाल को। कह रहा है दो संख्या x और y का अनुपात 8:13 है, LCM 832 है, तो x y से कितना अधिक है? HCF निकाल लो पहले तो। भाई रेशियो दे रखा है, LCM दे रखा है, और मुझे ओरिजिनल संख्या पता करना है, क्योंकि उसने पूछा है y का मान x से कितना ज्यादा है। तो उसके लिए मुझे पहले ओरिजिनल संख्या पता करनी है कि y कितनी है और x कितना है, और उसके लिए मुझे HCF पता होना चाहिए। तभी तो मैं HCF को अनुपात से गुणा करके ओरिजिनल संख्या बताऊंगा, है ना? तो यहां पर आप मुझे बताना जरा कि HCF गुणा A गुणा B बराबर क्या होता है? LCM। HCF गुणा 8 गुणा 13 बराबर क्या हो जाएगा? 832। भाई फॉर्मूला है कि नहीं कि HCF गुणा A गुणा B, जो रेशियो दे रखा है, बराबर किसके हो जाएगा? LCM के। तो यहां से आप काटापीटी करोगे, 13 थिंग 78, 13 चौकू 52, 8 से जाओगे 8 8 64, यानी कि बच्चे आपको HCF कितना मिल गया? 8। अब उसने आपसे क्या पूछा है कि y का मान x से कितना ज्यादा है, तो इन दोनों रेशियो का डिफरेंस, अंतर, तो 13 में से 8 गया, कितना आएगा? 5, है ना भाई? y का मान x से कितना ज्यादा है, मतलब आपसे इनका डिफरेंस पूछा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू, सॉरी HCF आपने 8 निकाल दिया, तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा? 5 गुणा 8 दैट इज 40। HCF से गुणा कर दो। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे, HCF 8 आ गया तो अलग अलग वैल्यूज निकाल देते और फिर उनका डिफरेंस कर लेते, तब भी 40 आता, तब भी 40 आता वो। ये सवाल करिए। सवाल है दो संख्याओं का LCM 315 है, संख्या 7 9 के अनुपात में है, तो संख्याओं का योगफल कितना होगा? योगफल। आप ये ऑप्शन से भी कर सकते हो, मतलब पेन नहीं उठाना इसमें। उसने क्या पूछा? संख्याओं का योगफल, और संख्या किस रेशियो में है? 7 9 के रेशियो में। तो योगफल कितना हो जाएगा? 7 + 9 यानी कि 16। यानी कि मेरा जो उत्तर है वो 16 का मल्टीपल होना चाहिए। मेरा उत्तर 16 से कटना चाहिए, क्योंकि भैया अनुपात 7 9 है और योगफल पूछा है, तो योगफल तो 7 और 9 16 का मल्टीपल होगा। तो 16 से कटने वाली संख्या केवल एक है, 80। वही मेरा जवाब हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो आप, लेकिन अगर आप इसे डिटेल में जाना चाहो तो डिटेल में भी ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है कि भैया LCM 315 है, तो HCF गुणा A गुणा B, 7 गुणा 9 बराबर कितना हो जाएगा? 315।
तो 9 तिया 27, 9 पंजे 45 और 7 पंजे 35। तो HCF कितना आ गया 5। उसने पूछा है संख्याओं का योगफल। तो योगफल कितना है 9 और 7 16। तो HCF कितना था 5। 5 से गुणा कर दो, योगफल आ जाएगा 80। आप ऐसा भी कर सकते थे, HCF 5 है तो अलग अलग वैल्यूज निकालकर जोड़ देते, तब भी आपका हो जाता। आगे बढ़ो, ये सवाल बताओ जरा। बताइए। कह रहा है दो संख्या 7 8 के अनुपात में है, यदि HCF 4 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। यार कुछ बच्चे चाहते हैं कि मैं केवल इस लेवल के क्वेश्चन कराऊं, इससे ऊपर ना उठूं मैं। अच्छा आप खुद सोचो बच्चे, देखो आपने पैसा पे किया है, आप चाहते हो आपका सिलेक्शन हो, आपने अपने घर वालों से बोला है, पापा से पैसे इसलिए बोल कर लिए कि मैं कोर्स ले रहा हूं, पापा को पता है कहीं ना कहीं कि आप मेरा बच्चा दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है। पापा ने भी 4 लोगों से बोल दिया होगा, मम्मी ने भी 4 लोगों से बोल दिया होगा हमारा बच्चा पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है। हर किसी के माँ बाप को पता है कि आप तैयारी कर रहे हो। आपके ऊपर जिम्मेदारी है सिलेक्शन की। यस। क्या इतने आसान क्वेश्चन से सिलेक्शन हो जाएगा? लाखों बच्चे फॉर्म भरेंगे, क्या लाखों में से क्या कुछ 10 20 बच्चे ही ऐसे होंगे क्या जो इतने आसान क्वेश्चन को कर पाएंगे? तुम्हारे जैसे लाखों के लाखों बच्चे इस सवाल को कर जाएंगे। और जब इतना ही आसान सवाल पढ़ के एग्जाम में जाना है तो ये तो सब कर लेंगे, तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा? ऐसा दिमाग में सोचो बैठ के कि भाई मैं अगर इस सर से उम्मीद कर रहा हूं कि मुझे अच्छे लेवल के क्वेश्चन ना कराए जाए क्योंकि वो मेरे सर में दर्द करते हैं, उनसे पढ़ के मुझे नींद आती है, या वो मुझ मेरा मोटिवेशन डाउन करते हैं, या वो मेरा मोरल डाउन करते हैं, इन फैक्टर्स की वजह से आप अच्छे सवाल नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि आपका मोरल डाउन होगा। तो क्या मोरल तब डाउन नहीं होगा जब एग्जाम में नहीं कर पाओगे उन सवालों को आप? तब क्या होगा बताओ? क्या आंखें बंद करने से आप दुनिया से गायब हो जाओगे क्या? एक बच्चा सोचता है कि अगर मैं अपनी आंखों पे हाथ रख लूं तो मैं मेरी मम्मी को दिखाई नहीं दूंगा। तो क्या तुम भी अगर आंखों पे हाथ रख लोगे तो तुम भी गायब हो जाओगे क्या दुनिया से? दुनिया में तो प्रेजेंट रहोगे ना। कहीं ना कहीं तो फेस करना पड़ेगा चीजों को आपने, यहां नहीं, यहां मैं नहीं कराने का हूं अच्छे से सवाल, इस तरह के करके आगे निकल जाऊंगा। आगे फेस करोगे एग्जाम में। मेरा क्या, मुझे तुम 4 गाली दे दोगे, मेरी सेहत पे कौन सा फर्क पड़ रहा है? बोलो। जीवन तो तुम्हारा खराब हो गया ना। कल की कामयाबी के लिए आज तपस्या करनी पड़ेगी। दो संख्या 7 8 के रेशियो में है, उनका HCF 4 है। अब ये तो सिंपल है, HCF अगर 4 है तो एक संख्या हो जाएगी 4 गुणा 7 और दूसरी संख्या हो जाएगी 4 गुणा 8, है ना। HCF से मल्टीप्लाई कर दो, 28 और 32। तो कह रहा है बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या होगी बच्चा 32, ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे बढ़ू। नेक्स्ट, इस सवाल पे आ जाओ जरा, जल्दी से बताओ इसका जवाब बच्चा। दो संख्याओं का रेशियो 3 4 है, एलसीएम 72 है, संख्याओं का योगफल क्या होगा? आधे लोगों को तो यही कलेश है कि शादी नहीं होनी की, जी सिलेक्शन नहीं हुआ तो, बोलो उनका टारगेट ही शादी है। ये अजीब व गरीब तुम लोगों का टारगेट है। फिर उनका क्या, जो ऑलरेडी शादीशुदा है उनका टारगेट क्या है भाई? दो संख्याओं का रेशियो 3 4 है, एलसीएम 72 है, तो HCF गुणा A गुणा B। पहले HCF निकालो, 3 गुणा 4 बराबर एलसीएम कितना है 72, 12 6 72 हो जाएगा। तो HCF कितना हो गया 6। तो कह रहा है दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा? तो योगफल कितना है, 4 और 3 7। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 7 6 42, ऑप्शन डी। ठीक है, तो भाई योगफल पूछा है ना 4 और 3 7, HCF 6 आ गया,
तो आ जाएगा 7×42। HCF से मल्टीप्लाई कर दो, आप अलग अलग वैल्यूज निकाल कर भी योग कर सकते हो। चलो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अभी तक आपने जो पढ़ा अनुपात वाला, कि भाई A/B मेरे पास था, तो मैं क्या कर रहा था, HCF गुणा A×B बराबर LCM कर रहा था। यस। और मैंने बोला था जहां पर A और B क्या है, A और B कोप्राइम यानी कि सह अभाज्य होंगे। जब दो संख्याओं का रेशियो हमें दिया हो, अगर हमें दो से ज्यादा वाली संख्याओं का रेशियो दिया हो, वहां पर हम क्या करेंगे बच्चे, सपोज अगर कहीं पर आपको ऐसा दिया हो A/B/C, या चार संख्याओं का दिया हो या पांच का दिया हो, दो से ज्यादा संख्याओं का, तो क्या वहां पर भी आप ऐसा ही करोगे, HCF गुणा A×B/C बराबर LCM? क्या वहां पर भी हम ऐसा ही करेंगे? कर तो सकते हैं, लेकिन वहां पर थोड़ी सी चीजें चेंज होती हैं। वहां पर क्या होता है, मान लो अगर कोई पेयर ऐसी हुई 2:3:5, यानी कि आपको ऐसा अनुपात दिया हुआ है तीन संख्याओं का, जिनके दो संख्याओं के अनुपात में से कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे 2 और 3 कोप्राइम है, 3 और 5 कोप्राइम है, 2 और 5 कोप्राइम है, यानी कि तीन में से हर दो संख्या सह अभाज्य होंगी। तो उस केस में आप ये वाला मेथड कर सकते हो, ये कर सकते हो, आप वहां पर कर सकते हो। लेकिन अगर कहीं ऐसा हुआ जैसे 2, 3 और 4, आप देखो कहीं भी दो संख्या के रेशियो में से अगर कुछ भी कॉमन आ गया, तो आप ये वाला मेथड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 2 और 3 कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, सह अभाज्य है। 3 और 4 सह अभाज्य, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। लेकिन 2 और 4 में से कॉमन आ गया, 2 और 4 में से दो कॉमन आ गया, ये कोप्राइम सह अभाज्य नहीं है। तो फिर आप इनकी मल्टीप्लाई HCF गुणा A×B/C बराबर LCM नहीं कर सकते हो। टाइम हो गया सर, जिनका टाइम हो गया आप जा सकते हो। 10 मिनट में और लूंगा, ये 10 मिनट की क्लास आप बाद में देख लेना जब आपके पास थोड़ा सा फ्री टाइम हो। ठीक है, मेरा टाइम 8 से 10 है, 9:30 छोड़ देता हूँ, 9 बजे छोड़ देता हूँ, तो मेरा एहसान है तुम्हारे ऊपर, नहीं तो मैं 10 बजे तक भी पढ़ा सकता हूँ। सुनो, तो HCF गुणा A×B/C बराबर LCM कर सकते हो कब, जब किन्हीं दो में से कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा हो। HCF गुणा A×B/C नहीं कर सकते कब, जब किन्हीं दो में से कुछ भी कॉमन आ गया। तो फिर क्या कर सकते हैं सर, तो फिर क्या कर सकते हैं, कुछ एक ऐसा मेथड बताओ कि ये भी और ये भी दोनों में अप्लाई हो जाए, जो दोनों में अप्लाई हो जाए वो कोई मेथड। देखो ये तो मैंने आपको समझाया कि ये तो हमने अब तक पढ़ा है कि सीधा हम कोप्राइम पेयर देख के मल्टीप्लाई करके एलसीएम के बराबर कर देते हैं। अगर दो से ज्यादा संख्याओं का रेशियो आ जाए, तो बच्चे याद रखना हमेशा क्या फॉर्मूला बनता है, A/B/C अगर दिया हुआ है तो HCF गुणा एलसीएम ऑफ रेशियो, एलसीएम ऑफ रेशियो, पूरे रेशियो का एलसीएम ले लो, एलसीएम ऑफ रेशियो, और बराबर ओरिजिनल संख्याओं का एलसीएम, बराबर ओरिजिनल संख्याओं का एलसीएम। फिर ये करना है, सपोज अगर आपसे है कि रेशियो दिया हुआ है 2, 3, 5, अब ये सारी की सारी को प्राइम है, सहभाज्य, तो आप 2, 3, 5 का चाहो तो अलग से एलसीएम ले लो कि भाई 2 आ गया 135, फिर 3 आ गया 115, और फिर 5 आ गया 111। ठीक है, 2×3×5 एलसीएम हो गया। तो आप कहोगे सर HCF गुणा 2×3×5 बराबर एलसीएम, ऐसा आप कर सकते हो। फिर आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, मान लो अगर ऐसा हो गया 2, 3, 4 का, 2, 3, 4 का, तो पहले आप 2, 3, 4 का एलसीएम लोगे। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है कि नहीं भाई, ये तो अब
बच्चों का खेल बन गया आपके लिए कि 4 तिया 12, 3 चौके 12, 2 छिक्के 12। तो फिर आप क्या करोगे, HCF गुणा 12 बराबर LCM। इनकी मल्टीप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि अगर इनकी मल्टीप्लाई करने लग गए तो 4 तिया 12 दूनी 24 आएगा और आप गलत कर जाओगे। 2 गुणा 3 गुणा 4 मत कर देना। ये देखना कभी भी रेशियो दो संख्या से ज्यादा का है तो आप देखना उनका एलसीएम कितना आ रहा है, उसी की मल्टीप्लाई आप करोगे। अब सवाल कैसा बनता है, मैं सवाल आपको दिखाता हूं, जरा देखना ये सवाल। बताओ जल्दी से जवाब क्या होगा। कल ये चैप्टर हम कोशिश करेंगे कि एंड हो जाए। एक दो सवाल और कराने हैं बस। तीन संख्याएं 2 5 7 के रेशियो में है। सर बुक करना पड़ेगा। देखो अभी आप कोर्स कर रहे हो, बुक कोर्स के साथ में आप करो, इतना आपके पास समय नहीं है। पूरे दिन भर क्लास चलती है, 1 घंटे मैथ्स के लिए मिलता है रिवीजन के लिए, उसमें आप वर्कशीट और क्लास के क्वेश्चन कर लेते हो। जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा फिर आप रिवीजन करोगे कोर्स का या बुक उठा के बैठोगे। तो अभी इस टाइम पे आपका कोर्स 10-15 दिसंबर तक कंप्लीट होगा, 20 दिसंबर के बाद आपका एग्जाम है, तो बुक मत उठाओ अब। अगर यही आपके एग्जाम में मान लो 6-7 महीने का टाइम होता या यकीन 1 पॉइंट बैच से आप जुड़े होते तो फिर मैं कहता कि कोर्स कंप्लीट करो, रिवीजन करते रहो साइड बाय साइड, और 1 घंटा बुक से प्रैक्टिस कर लो। अभी आप बुक मत करो। अभी क्या करो, आपका मेन फोकस रहना चाहिए वर्कशीट, और वर्कशीट से भी पहले अगर बच्चा बटे में से बटे नंबर लाने हैं ना एग्जाम में इतने कम समय में बिना बुक किए, तो क्लास के सवालों को प्रैक्टिस करके जाना। क्लास के सवाल और वर्कशीट साथ के साथ भी करते रहो डे बाय डे, और जब कोर्स कंप्लीट हो जाए सारे के सारे सवालों का प्रैक्टिस कर देना। बुक मत उठाओ, बुक करने का टाइम नहीं है आपके पास अब, और जरूरत भी नहीं, डरो मत, जरूरत भी नहीं। मैं क्लास में इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कराता हूं आपको, यही रीजन है कि 2 5 7 के रेशियो में है। एलसीएम 1050 है तो एचसीएफ क्या होगा, जीसीडी यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। वो आप सोचो, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या डिवीजर बोलते हैं उसको, डिवाइजर बोलते हैं उसको, तो वो आप जीसीडी मत किए, क्या हो गया सर, जीसीडी मतलब एचसीएफ ही होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर या डिवाइजर, जो भी आप बोलो। ठीक है, तो एल एचसीएफ गुणा इन तीनों संख्याओं का जो रेशियो में है ना, इनका आप एलसीएम ले लो। तो 2 5 7 कोई भी दो संख्याओं में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 2 5 में से कुछ भी नहीं आ रहा, 5 7 में से कुछ भी नहीं आ रहा, 2 7 में से कुछ भी नहीं आ रहा, तो फिर आप मल्टीप्लाई कर दो। 2 गुणा 5 गुणा 7 बराबर कितना दिया हुआ है, एलसीएम 1050। तो ये जाएगा आपका 7 से जाएगा 150 बार, 5 दूनी 10, 10 से जाएगा 15 बार, तो जीसीडी या फिर एचसीएफ कितना आ गया, 15। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे आ जाओ। ये सवाल करिए, तीन संख्याओं का रेशियो 5 7 9 है, उनका लेसेप है इतना है, तो बड़ी संख्या और पहली दो संख्याओं के बीच अंतर का योगफल कितना है। ये तो बच्चों वाला सवाल पूछ लिया। पहले तो आप एचसीएफ बताओ, ओरिजिनल संख्या निकाल लो, फिर जो सवाल कह रहा है वो आप कर सकते हो। क्या इनमें से किन्हीं दो में से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। 7 9 में से कुछ नहीं आ रहा, 5 और 9 में से कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर सीधा मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। तो 5 गुणा 7 गुणा 9 बराबर 2835। तो 9 या 27, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 5 नाम 45। एचसीएफ कितना आ गया, 9। एचसीएफ 9 है तो एक संख्या 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63 और 9 नाम 81। अब सवाल ने क्या पूछा है, बड़ी संख्या और पहली दो के बीच अंतर। तो सबसे पहले तो पहली दो के बीच अंतर कितना होगा, 45 और 63 का, तो 15 और 3 18 का अंतर होगा डिफरेंस। और कह रहा है इसका और बड़ी संख्या का योगफल, बड़ी संख्या और पहली दो के अंतर का योगफल बताना है। तो पहली दो का अंतर हो गया 18 और बड़ी संख्या 81, दोनों को जोड़ेंगे 8 और 1 9, 8 और 1 9, कितना मिलेगा बच्चा, 99, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। ठीक है, चलिए
ये सवाल आपके लिए मैं होमवर्क देके जा रहा हूं बच्चा, या फिर कर ही लेते हैं? होमवर्क कुछ नहीं। दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 1/5 है। उनका योगफल 45 है, तो लेसे पे क्या होगा? भाई सवाल ने क्या बोला? सवाल ने बोला दो संख्याओं का जो अंतर है ना, वो योगफल का 1/5 है। योगफल का। तो योगफल का 1/5 का मतलब है कि नीचे वाली संख्या अगर योगफल है तो ऊपर वाली संख्या अंतर है। ऐसा सवाल ने बोला, मैं नहीं कह रहा हूं अपनी तरफ से। सवाल कह रहा है कि जो अंतर है वो योगफल का 1/5 है। अगर नीचे वाली संख्या योगफल है तो ऊपर वाली संख्या 1 है। ठीक है। तो अंतर और योगफल, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि सर अंतर आप मान लो a-b और योगफल मान लो a+b, और ए योगफल का कितना 1/5, अंतर जो है योगफल का 1/5। अब यहां से a और b का रेशियो बना लो कि भाई 5 इधर चला जाएगा तो 5a - 5b, दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना जब इधर जाएगा, बराबर एक की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे a+b। अब ये a इधर आ जाओ, 5 में से घटा दो तो 4a, और ये -5 उधर जाकर बनाएगा 6b, है ना भाई? ये -5 उधर जाकर +5 बनेगा, और 5 और 1 6b बन जाएगा। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब यहां से a और b का रेशियो कितना हो जाएगा? a के सामने क्या है 3, और b के सामने क्या है 2। बीच में अगर बराबर का साइन हो तो जो a के सामने होता है वो a का रेशियो, जो b के सामने होता है वो b का रेशियो। अब a और b का रेशियो मिल गया। सवाल कह रहा है उनका योगफल 45 है, तो 3 और 2 5 यूनिट की वैल्यू 45, 1 यूनिट आ जाएगा 9, 5 नाम 45, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18। अब आपसे क्या कह रहा है? इनका एलसीएम बताओ। तो 27 और 18 का एलसीएम कितना होता है? 54। भाई सबसे बड़ी वाली संख्या का ही कोई मल्टीपल, 27 एकम 27, 18 से नहीं कटता, तो 27 दूनी 54, 18 से भी कट गया, तो एलसीएम कितना हो गया? 54। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। आ गया सभी का? 54 बिल्कुल सही है। तो यहां पर ये वाला एंड होता है, और अब हम हमारा जो बचा हुआ है पार्ट, वो बचा हुआ है एक तो बड़ी से बड़ी संख्या कि इतने 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 से डिवाइड हो जाए, छोटी से छोटी संख्या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, 3 अंकों की छोटी से छोटी, या फिर वो सवाल जो बगीचे वाले सवाल हैं, पेड़ लगाए जाएं, रेड लाइट जले, इतनी दीवार में कितनी ईंट लगाई जाए, वो बचे हैं। तो आप लोगों ने अगर वो यूट्यूब पर रामबाण वाली क्लास संडे में देखी होगी, जिसे मैं बोल कर गया था सैटरडे में, बहुत सारे बच्चों ने देखी है, तो वो जो क्लास मैंने कराई थी पर्टिकुलर उस क्लास का जो कंटेंट था वो बचा हुआ है अभी, उसे हम कल की क्लास में करेंगे, जो हमने रामबाण सीरीज में मैंने आपको कराई थी। हालांकि मैं सब कराऊंगा, लेकिन अगर आप उसे कर लेते हैं या आपने अगर वो की होगी तो वो आपके लिए बहुत मजा आएगा आपको, क्योंकि वहां मैंने ट्रिक्स के क्वेश्चन कराए हैं। कोई मैंने एलसीएम वगैरह ज्यादा लिया नहीं, आपने देखा होगा सारे क्वेश्चन ट्रिक से उड़ाए थे हमने, डिविजिबिलिटी रूल से। तो कल की क्लास में कुछ रिवीजन करके आओ ना आओ, लेकिन डिविजिबिलिटी रूल जरूर पढ़ के आना, विभाज्यता के नियम 2 का, 4 का, 5 का, 9 का, 3 का, सब पढ़ के आना, ठीक है? तो कल हम उनका यूज करने वाले हैं। तो मिलेंगे कल, और कल की क्लास भी लगभग 1.25 घंटे के आसपास ही जाएगी। तो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।